अब आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु प्यारे ने कीती कमाल निसयो। सतगुरु प्यारे ने कीती कमाल निसयो। सुंदर साथ निसयो। सुंदर साथ जगाया बेशुमार निसयो। मेरा वाले दी मेहर अपार निसयो। मेरा वाले दी मेहर अपार निसयो। जीना के तेने दर्शन साक्षात निसयो। जीना के तेने दर्शन साक्षात निसयो। होता हो गए ने जग तो निहाल निसयो। होता हो ने जग तो निहाल निसयो। सतगुरु प्यारे ने कीती कमाल निसयो। सागर मेरा दे सतगुरु आपने सयो। सागर मेरा दे सतगुरु आपने सयो। ओदे प्यार दा कोई ना शुमार निसयो। ओदे प्यार दा कोई ना मार निसयो। सतगुर प्यारे जदों चर्चा सुनांदे निज धाम दी सयो। जदों चर्चा सुनांदे निज धाम दी सयो। दूर माया तो कर दे नालो नाल निसयो। दूर माया तो कर दे नालो नाल निसयो। सतगुर प्यारे दी अपरंपार निसयो। सतगुर प्यारे ने कीती कमाल निसयो। आए धाम तो लेके ब्रह्म ज्ञान निसयो। आए धाम तो लेके ब्रह्म ज्ञान निसयो। ब्रह्मवाणी दी कीती गुंजार निसयो। ब्रह्मवाणी दी कीती गार निसयो। सतगुर प्यारे ने कीती कमाल निसयो। सारे जग तो निराली ओदी शान निसयो। सारे जग तो निराली ओदी शान निसयो। कोई रीस करे कि मजाल निसयो। कोई रीस करे कि मजाल निसयो। सतगुर प्यारे ने कीती कमाल निसयो। सुंदर सा जगाया बेशुमार निसयो। ओ मेरा वाले दी मेर अपार निसयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद ममता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मिनट। प्रणाम जी।
ये जो प्रसंग आज चल रहा है कल से, इस प्रसंग में महाराज जी की, दादा गुरु महाराज की, श्री राज जी की पूर्ण पहचान है। जागनी खेल में कहाँ कैसे क्या मोड़ आया, इस सब को जानने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा पंथ क्या है। जब महाराज जी से सिद्धनाथ बाबा जी ने मांगीलाल के प्रसंग में कलकत्ता में महादेव तालाब के उस चबूतरे पर उन्हें हटाकर अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये पूछा कि आप किस पंथ के हो, किस परंपरा के, किस संप्रदाय के, तो महाराज जी ने दो टूक ही बस इन्हीं शब्दों में जवाब दिया, भाई हम तो आपा पंथी, आप गुरु, आप ही शिष्य, ज्ञान ध्यान अपने घर का। तो ये महाराज जी ने क्यों नहीं कहा कि हम प्रणामी, हम निजानंद संप्रदाय के, हम कृष्ण के मानने वाले, हम कृष्ण प्रणामी, नहीं, हम आपा पंथी। अब इस आपा पंथी को हमें बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा, ये आपा पंथ क्या है। क्योंकि अब तक हमें महाराज जी की इतनी पहचान तो हुई गई है कि महाराज जी के हृदय में साक्षात श्री राज जी विराजमान, महाराज जी के हृदय में साक्षात सतगुरु महाराज विराजमान। तो जब महाराज जी ने कितनी बार अनेकों अनेक प्रसंगों में ये कहा, भाई कहने कहलाने वाले वो खुद ही, तो हमें इस बात को क्यों कहा आपा पंथी। तो अंदर जो विराजमान था वो क्या कह रहा था कि हम आपा पंथी। तो इस आपा पंथी की क्या गहराई है, क्या भेद है, इससे समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस प्रसंग में महाराज जी की, दादा गुरु महाराज की और इस खेल को और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाए। महाराज जी ने खुद को आपापंथी कहा, तो ये कौन है आप और कैसा है ये पंथ। अगर हम गहराई से देखें तो आप कहीं स्वयं को, खुद को, खुदा को, धनी को, पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप को, वो आप रूप में भी स्वरूप में भी आप ही तो है। वो खुद ही राज जी, खुद ही श्यामा जी, खुद ही सखियां, खुद ही पूरा का पूरा परम धाम, ये 25 पक्ष वो खुद ही जब लीला रूप में उतरे तो खुद ही गुरु, खुद ही शिष्य, खुद ही कृष्ण, खुद ही राधा। और यदि उससे भी परे इस माया की दुनिया में इस खुद की और गहराई से परछाई रूप में भी अगर हम समझना चाहें लीला में, तो इस जगत के जो कर्ता धर्ता हैं, इस जगत में भी वो खुद ही शिव, खुद ही पार्वती। तो इसका अर्थ है आपके अलावा कहीं भी कुछ है ही नहीं। तो ये आप उस अद्वैत का परिचय है, खुद ही गुरु और खुद ही शिष्य, जो खुद ही खुद में समा रहा। जब गुरु खुद ही शिष्य में विराजमान हो जाए और उसी का अंश और उसी का ही बोलने वाला, उसी का ही जो अंश है, उसी का जो शिष्य है, वो उसे ही अपने अंदर बोलने वाला, खुद को, स्वयं को
तो फिर सुनने वाला भी वो, कहने वाला भी वो, भक्त भी वो, भगवान भी वो। अगर वो खुद राम के रूप में, तो हनुमान के रूप में भी वो खुद ही। अगर वो खुद ही प्राणनाथ जी, तो उनके सेवक के रूप में प्राणनाथ जी पर वारी वारी जाने वाला छत्रसाल के रूप में भी खुद ही। तो आप ही आप। तो ऐसे पंथ का महाराज जी ने वर्णन किया, ऐसा पंथ जिसमें आपका ही ध्यान और आपका ही ज्ञान, मतलब उसी के बारे में, उसी से मतलब उसी का एहसास, उसी का अनुभव, और उस आपके अलावा कुछ है ही नहीं। सारे रूप उस स्वरूप में ही दरस रहे, सारी की सारी लीलाओं में वो स्वयं खुद आप ही, वो आदि रूप में, अपने अनादि रूप में, कर्ता धर्ता कारज कारण, वो स्वयं ही। तो महाराज जी ने तो दो टूक शब्दों में ये समझा दिया कि भाई हम तो एक ऐसे पंथ के, ऐसी परंपरा के, ऐसे संप्रदाय के, जहां पर गुरु के हृदय में स्वयं, शिष्य के हृदय में स्वयं सतगुरु खुद ही समा जाए। गुरु के हृदय में सतगुरु, और सतगुरु को देखे, अगर शिष्य को देखे तो पूर्ण गुरु की पहचान हो जाए कि अगर शिष्य ऐसा तो सतगुरु कैसा होगा इसका। और अगर उधर सतगुरु से पहले पहचान हो जाए तो सतगुरु के हृदय में स्वयं शिष्य ही तो सतगुरु को जान लो, तो सतगुरु को देख के पता चल जाए। जब सतगुरु ऐसा, तो भाई इसके जानने मानने वाले, इसके शिष्य, इसके भक्त कैसे होंगे। तो सब रूपों में जानी आप ही आप, ऐसा पंथ जिसमें दूसरे का नामो निशान ही नहीं, दूसरा है ही नहीं वहां पे। तो महाराज जी हमें उस एकाकार, एकत्व, उस अद्वैतवाद, उस परम धाम की हमें पहचान दे रहे थे, जिसमें स्वयं खुद वो साक्षात विराजमान। शायद महाराज जी ने इस बात को, जो अब हम जिस परिस्थिति में और जिस हालात में हम आजकल हैं, तो इसमें सारा ही जो झगड़ है इस मैं और तू के कारण, तेर मेर के कारण, सारा का सारा। तेरा पंथ ये और मेरा पंथ ये। अगर तुम निजानंदी तो हम कृष्ण प्रणामी, हम कृष्ण प्रणामी तो कोई आपा पंथी, कोई पार ब्रह्म नूरी पिया का, कोई निजानंदी। तो भाई शायद इस बात को, इस तरफ हमें बहुत ही मनन विचार करना है कि अगर हमारा पंथ आपा पंथी है, तो सारे मतभेद इस आपा पंथी को जिसने समझ लिया, जान लिया, हृदय में उतार लिया, तो भाई इस धर्म में, इस समाज में, और कहीं भी कोई भी तो द्वेष, कोई भी झगड़े का कारण, और एक दूसरे को ऊंचा या नीचा मानना, या ऊंचा या नीचा समझना या दिखाना, ये सारा का सारा शायद समाप्त हो जाए। तो आपा पंथ को हम समझे बिना हम आगे इस बीतक को, जब बीतक की शुरुआत हुई थी तो यही तो कहा गया था ये बीतक पूरा रास्ता देगी। तो महाराज जी ने आपा पंथ कहकर भी हमें रास्ता ही तो दे रहे कि हम किस संप्रदाय के, हमारा आचरण कैसा, हमारी परंपरा में क्या है। तो आपा पंथी को जानने के बाद अब हम अपने इस प्रसंग पे आते हैं, जहां से कि हम चल रहे। दीदी मैं ये 227 पेज से ही शुरू करूंगी, क्योंकि यहाँ से ही पूरी बात का लिंक जुड़ेगा।
पहुंचा यह चोला वहां 6 वर्षों के बाद। सम्मत 1984 थी जब आए घर के द्वार। अब महाराज जी अपने जीवन के बीतक के उस मोड़ के बारे में बता रहे, जब दादा गुरु महाराज से मिलन हो गया, श्री राज जी इनके हृदय में विराजमान हो गए और ये अपनी दूसरी परिक्रमा के बाद 6 वर्षों के बाद वापिस घर है। हम ही जब है नहीं बनकर आए और आत्म चोले और है बातन बातन और। महाराज जी क्या परिचय दे रहे अपना। जब महाराज जी वापस अपने सतगुरु के हुक्म से जड़ोदा अपनी जन्मभूमि की ओर लौटे, तो महाराज जी क्या बता रहे अपने बारे में। हम ही जब है नहीं बनकर आए और। जब महाराज जी ने घर छोड़ा तो 1913 में महाराज जी की उम्र 19 साल की थी और जब वापिस लौटे तो 1920-21 के लगभग जब महाराज जी वापिस लौटे तो महाराज जी घर से निकला कौन था? झंडू दत्त। और जो वापिस आया वो कौन था? राम रतन। बनकर आए और झंडू दत्त अब क्या बन गया था? राम रतन। आत्म चोले और हैं बातन बातन हो। अगर देखा जाए बाहरी जाहिरी तन के रूप में दुनिया वालों के लिए, गांव वालों के लिए, समाज बरादरी के लिए, उनके लिए तो वो तन झंडू दत्त का ही तन दिख रहा था, उन्हें तो झंडू दत्त दिख रहा था। लेकिन वो अपने आत्मिक स्वरूप में, बातूनी रूप में, चाहे चोला वही है, पर उस चोले का संचालन क्योंकि अब स्वयं सतगुरु महाराज श्री राज जी स्वयं कर रहे थे, तो महाराज जी अपनी आत्म की पूर्ण पहचान दे रहे। संचालन चोले का कर रहे, अंदर बैठे गुरु महाराज चालक, हांके फिरता गाड़ी, हांके जा रहे हूं आज। अब बाहर का तन और अंदर कौन चला रहा था? कई बार महाराज जी जब सुंदर साथ से बात करते थे, साक्षात राम रतन महाराज जी, तो उन्होंने सुंदर साथ के सामने ये स्वयं का हुआ है, भाई ये तो खोखा धरा, तार तो पीछे से जुड़ रहे। तो इस बात की यहाँ भी गवाही है कि चोले का संचालन कोई और ही कर रहा था। हम झंडू दत्त कब थे अंदर? रतनबाई बनकर आए, उनकी आत्मा में बिठलाकर पी और सतगुरु को लाए। अब और आगे पहचान दे दी कि इस चोले में अब जो वापिस लौटा था उसकी आत्मा में जो ये राम रतन बन वापिस लौटा था, उसकी आत्मा में कौन साक्षात विराजमान था? पिया और सतगुरु महाराज। क्या इच्छा है श्री सतगुरु की, जाने वे लीला अपनी, हम ताबे हो चले हुक्म के, जाने वे लीला अपनी। अब महाराज जी कितना ही खुद को पूर्ण रूप से समर्पित दर्शा रहे कि भाई हम तो कुछ नहीं जाने, जो जाने पिया जाने, पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जाने, श्री राज जी जाने, धनी जाने, सतगुरु महाराज जाने। हम तो कुछ नहीं जाने, हम तो हुक्म के ताबेदार, हम तो ताबे हो चले हुक्म के, जाने वे लीला अपनी। हम ताबे हो चले हुक्म के, जित अपने थे हम वतनी, जो श्री स्वामी प्राणनाथ के अपने समय जगाए थे, देखकर हुक्म पुनः, वो शब्द मिटा हुआ है, सारे फिर सुलाए।
तो प्राणनाथ जी के समय में आगे इधर खेल का भी पूरा परिचय दे रहे, जागनी लीला का भी पूरा परिचय दे रहे कि प्राणनाथ जी जब पन्ना जी तक 5000 की जमात लेकर आए थे, तो उस जमात में सारे के सारे तो नहीं जागे थे, जागे तो सिर्फ 313 थे। और जब ये 313 जागे, इनको भी पुनः सुला दिया गया। क्यों? खेल में ऐसा क्या मोड़ था, क्यों सुला दिया गया? तो इस बात का आगे बता रहे हैं कि जागे हुए लगे चिल्लाने, पल पल प्रियतम धाम चलो, यहाँ नहीं मन लगता अब तो रहती हरदम चलो चलो। इधर साथ जगने को बाकी, संग आए संग ही जाए, यह कैसे हो सकता है कि आधे सोते रह जाएं। हो निश्चिंत जगावे उनको, जो बाकी हैं जगने से, अतः सुलाने पड़े सभी वे, जितने इस दम जागे थे। तो खेल का ये गुज कि क्यों 12,000 के 12,000 नहीं जाग पाए और 5,000 की जमात में सिर्फ 313 ही जाग पाए। तो जो जाग पाए वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि प्रेतम, हमारा तो यहाँ इस खेल में एक पल भी हम और नहीं ठहर सकते, रुक सकते, हमें तो अपने निज घर परम धाम ही जाना है। अब खेल का ये भी गुज है कि इकट्ठे आए इकट्ठे जाना है, तो संग ही आए तो संग ही जाना है। तो आधे बाकी को सोते छोड़ के, उनकी जागनी के बिना, उनकी कायमी के बिना कैसे उन थोड़े से जागृत ब्रह्म आत्माओं को परम धाम भेज दिया जाए? जब दूजी आवाज लग, अतः सुलाने पड़े सभी वे, जितने स्तंभ जागे थे। जब दूजी आवाज लगेगी, समय कायमी का आवे, एक साथ उठ जाना उस दम, जिस दम कान टेर जावे। जुथ वही सारा का सारा, पड़ा हुआ एक सोता था, कायम करना उन्हें उठाकर, खींच और को लाना था। अब महाराज जी इस बात को और अच्छी तरह समझा रहे कि क्यों हुक्म ने, श्री राज जी ने उनके हृदय में विराजमान हो कायमी की लीला को की शुरुआत करी। अगर देखें तो हुक्म ने ही उन जागे हुए सुंदर साथ को सुलाया, और उसका कारण क्या बताया? कारण भी यही कि जो बाकी के अभी नहीं जागे, उन्हें जगाए बिना ये खेल कैसे समाप्त हो सके। तो अब जब दूसरी आवाज लगेगी, अब कौन लगाएगा ये दूसरी आवाज? पहली आवाज तो जागनी खेल में प्राणनाथ जी ने लगाई, जागनी की शंख बजाया। अब ये दूसरी आवाज कौन है? वो ये दूसरा इसी बात को, इसी जागनी खेल को कायमी के खेल तक का अंजाम देगा। कौन जगाएगा, कौन करेगा सुंदर साथ को कायम? अब वाणी में तो ब्रिज रास और जागनी का खूब वर्णन है, और अगर हम लालदास जी की बीतक देखें, कहीं भी कायमी की लीला का तो कोई वर्णन नहीं आया। कायमी की लीला का पहली बार राम रतन महाराज जी के मुंह से ही सुन रहे कि कायमी होगी। कैसे होगी ये कायमी, कौन करेगा ये कायमी? अगर पिछला भी याद करें, तो जब श्री राज जी ने स्वयं दरस दीदार देके मुस्काते हुए राम रतन महाराज जी को, जब उन्होंने अपने ऊपर कफन ओढ़कर श्री राज जी के पहली बार दीदार किए थे, तो उन्होंने क्या कहा था
रतनबाई झंडू दत्त को तो परातम भेजा और अब इस रतनबाई के चोले में उतर के हम स्वयं कायमी की लीला करेंगे। तो ये जो बात है कायमी की लीला, ये श्री राज जी ने स्वयं कही थी। कायमी का शब्द उन्हीं के मुखारबिंद से निकला था और जिसे राम रतन महाराज ने सुना था साक्षात उनके मुंह से। और अब इधर कुछ ऐसे कारज कारण भी बने, जब खेल बीच में ऐसे मोड़ पे आ गया कि कुछ जागे बाकी नहीं जागे, तो बाकियों को जगाने के कारण कुछ ऐसे भी कारज कारण बने। हुआ उपद्रव सन 46 में, चले गोल के गोल इधर, हुई एकत्रित अगली पिछली, लीला अंतिम चली इधर। अब बातूनी में तो ये चल रहा है और जाहिरी तौर पे कुछ राजनीतिक देश में ऐसे हालात बन गए कि वो समय 1946 और 47 का देश के विभाजन का वो समय भी सामने जाहिरी रूप पे आ गया, जबकि चारों तरफ उपद्रव के कारण क्या था? त्राही त्राही, मारा मारी, मारम काट, खूनम खून, लाशों के ढेर लग रहे, लोग अपने घर बार सब तरह से उजड़ गए। तो अगली पिछली जो लीला है वो सारी अंतिम ये कायमी की लीला उस समय से शुरू हुई। किंतु हुआ सब छिपे छिपे ही, यह है बातूनी लीला। जाहिरी बाहरी तौर पे तो बाहर ऐसा समय, ऐसा काल, ऐसा उपद्रव जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं करी, बाहर से तो ऐसे कारज कारण भी बने, लेकिन जो छिपी हुई लीला थी, जो बातूनी लीला थी, उसमें ये भी था कि पाकिस्तान में, जो पाकपटन में, मिंट कुमरी में जो प्रणामी सुंदर साथ थे, इस घटनाक्रम के कारण वो सारे के सारे इधर भारत में वो लौट आए। और सुनने में तो यहाँ तक भी सुंदर साथ के जिन्होंने वो समय खुद देखा है, तो उनके अनुसार कम से कम 5000 की जमात 2 वर्ष तक लगातार महाराज जी के संरक्षण में लगातार आश्रम में ही रही। इस तथ्य सारे सुंदर साथ स्वयं ही बताते हैं, जो कि महाराज जी ने ऐसे बीतक में नहीं बताए। तो इस उपद्रव के कारण वहां के सारे सत्संगी प्रणामी सुंदर साथ इधर की ओर भारत में लौट आया। और ऐसा भी सुंदर साथ का बताना है कि जब महाराज जी पाकपटन में, ये तो अभी बीतक का प्रसंग आगे आएगा, जब यहाँ शेरपुर की स्थापना हो गई आश्रम की और महाराज जी उधर मिंट कुमरी पाकिस्तान में पाकपटन सुंदर साथ की खातिर वहां तक गए, तो सुंदर साथ के बीच में महाराज जी ने ये समझ लो एडवांस ही बता दिया कि भाई कल को अगर कोई भीड़ पड़े, कोई ऐसा आड़ा वक्त जीवन में सामने आ जाए, तो आश्रम के द्वार 24 के 24 घंटों खुले मिलेंगे। ये तुम्हारा अपना ही स्थान है, अपना ही घर है, अपना ही समझकर हक से आना। तो अगर सुंदर साथ कहे तो इसमें एक छोटा सा प्रसंग भी सुना सकती हूँ, जो कि खुद सुंदर साथ ने सुनाया हो।
ऐसा था एक समय, संध्या आरती के बाद, ये शेरपुर आश्रम की ही बात है, संध्या आरती भी हो गई, शयन आरती भी हो गई, और महाराज जी ने पुजारी जुगलदास जी को आदेश दिया कि घंटा बजाओ। पुजारी जी थोड़े हैरान से कि ना तो संध्या आरती का समय, ना शयन आरती भी हो गई, और आज तो कोई उत्सव भी नहीं जैसे जन्माष्टमी वगैरह कि कोई आरती या कोई उसके बाद घंटा बजाया जाए। लेकिन महाराज जी घंटा बजाने को कह रहे, तो उन्होंने महाराज जी की ओर देखकर कहा, महाराज जी इस समय। लेकिन महाराज जी के चेहरे को देखते ही उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत ही प्रश्न कर दिया, उनके आगे रख दिया। चुपचाप घंटा बजाने लगे। अब घंटा बज रहा है, ये घंटा भी 2 मिनट 4 मिनट बजे, और ये तो घंटा बजा रहे और वो महाराज जी को देखें, और फिर जब दोबारा फिर महाराज जी को देखें, भाव ये था कि क्या अब घंटा बजाना बंद कर दें। लेकिन महाराज जी तो कह रहे, भाई बजाते रहो, अब हुक्म को तो टाल नहीं सकते। लगातार घंटा बजाते रहे, और उधर जो पाकिस्तान से उजड़ा हुआ सुंदर साथ था, घर बार छोड़ के आया हुआ सुंदर साथ भारत की तरफ इधर, और जिनके कोई भी उठने बैठने का, रहने का, सर पर छत नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, और वो सुंदर साथ महाराज जी के आश्रम की, शेरपुर आश्रम की तरफ ही आ रहे थे, तो संध्या काल हो रहा। आज से देखो 100-125 साल पहले, नहीं 1947-46 में, आज से कितने ही साल पहले, जब आज भी वो इलाका रात के समय इतना सुनसान है, तो उस समय क्या हालत होगी। वो समय जबकि बिजली का तो नामो निशान ही नहीं था, छोटे छोटे दिए ही घरों में जला करते थे। तो वो सुंदर साथ का जत्था हारा, थका, टूटा, निराश, अंधकार बढ़ रहा है, और ना तो आश्रम का कोई अता पता, ना पहले कभी कोई आया गया, ना कोई रास्ता दिखाने वाला। लेकिन सबके हारे थके प्राणों में एक नव संचार हो गया, जब दूर से ही उन्हें घंटे की आवाज सुनाई, और सब थके मांदे ये सुंदर साथ उसी आवाज की ध्वनि की ओर, उसे ही सुनकर उसी दिशा में सब के सब चल पड़े, एक नए उत्साह के साथ, एक नए भाव के साथ, और अपने आप को थोड़ी देर में आश्रम के द्वार पर पाया। तो ये है महाराज जी की अनेकों अनेक लीलाओं में से एक छोटा सा प्रसंग, कि कैसे अपनों को टेर टेर कर अपनी ओर बुलाया। अब इस प्रसंग में घंटे की ध्वनि के रूप में टेरा गया, बुलाया गया। किंतु हुआ सब छिपे छिपे ही, यह बातूनी लीला जाग गई जो पूर्ण रूप से वह खेल ये समझेगा। अब इन बातों को कौन समझ सके। क्या ये जो प्रसंग है ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बातूनी रूप से कितनी गहराई में इस बात को, इस खेल का आनंद भी वो लेगा, इस बात को समझेगा भी वो जो पूर्ण रूप से अंदर से जाग गया। वह ही देख सका यह लीला, उसी ने आनंद लिया, सुख भी प्रियतम ने उस ही को हर प्रकार का आप दिया। अब खेल में दुख का खेल है, सुख का खेल है, ये तो सभी के,
पर इस दुख सुख के खेल में जागृत तो पूर्ण रूप से आनंद ले रहा। बाहर के जैसे भी हालात हो, जीवन के जैसे भी हालात हो, माया की जैसी भी कीच में, दलदल में उनकी गृहस्थी फंसी हो, लेकिन प्रियतम के सुख का इस आनंद को जो वो स्वयं साक्षात बीच में खुद आन दे रहे थे, इस आनंद को तो उसी ने लिया जिसने इस लीला को साक्षात अनुभव किया। बना शेरपुर ब्रज एक तीजा, मिले यहाँ सब हांस विलास, पाया सबने प्राणनाथ को, परिचय दिया हुआ विश्वास। अब एक ब्रिज तो हमने श्री कृष्ण जी के टाइम में सबसे पहले हम कहते हैं ना ब्रिज, फिर रास, फिर जागनी, तो एक तो वो ब्रिज था। एक ब्रिज सुंदर साथ में अब इस शेरपुर में अपने हास विलास में जो उन्हें यहाँ मिला, इसमें उन्होंने वही लीला का अनुभव किया, ब्रिज की लीला का। और राम रतन महाराज जी में ही जिस प्राणनाथ जी से उनको 400 साल पहले जुदा हो गए थे, उस प्राणनाथ जी का साक्षात इन्हीं में अनुभव।